आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड हम राजधानी जयपुर में बना रहे हैं और राजस्थान विधानसभा चुनाव हैं उस पर बना रहे हैं। जयपुर शहर लोकसभा है, उसके अंदर 8 विधानसभा हैं और जयपुर की 2 और विधानसभाएं अगर शहर के साथ जो लोग जोड़ते हैं, झोटवाड़ा और आमेर, इस तरह से 10 विधानसभा जयपुर शहर की मानी जाती हैं। और जो हमारे पीछे है, जो ऐतिहासिक जो परकोटा है, अजमेरी गेट है, वो हमारे पीछे है पूरा शहर। और जयपुर शहर और का एक खूबसूरत जो गंगा जमनी तहजीब और मिली जुली संस्कृति है, वो अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर है, गुलाबी नगरी के नाम से भी मशहूर है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इस शहर की कि यहाँ का जो मिला जुला कल्चर है, वो ऐसा कल्चर है कि उसका जो फेविकॉल है वो इतना मजबूत है कि इतनी बरसों से भी, सदियों से भी ये शहर है वो यहाँ इस गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। इस शहर के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहाँ मंदिर और मस्जिद, दरगाह और मंदिर, उनकी दीवारें हैं वो एक ही साथ लगी हुई हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, यानी हर धर्म के यहाँ धर्म स्थल हैं। और यहाँ जो इस बार जो चुनाव के ऊपर जो रणनीति बनाई गई है, ख़ास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो रणनीति बनाई है, वो रणनीति अपने आप में बड़े प्रश्न खड़े करती है, बड़े सवाल खड़े करती है। शहर के अंदर आरएसएस ने अपने तमाम तरह जो सीटें हैं, वो सीटें एक तरह से बदल दी हैं। और वो जो शहर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जो परंपरागत उम्मीदवार थे, जो मजबूत उम्मीदवार थे, जो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, उन तमाम को एक तरह से आरएसएस ने हटा करके और नए उम्मीदवार उतार दिए हैं। और शहर की जो 5 सीटें हैं, इसके अंदर जो परकोटा जो आपके सामने दिख रहा है, परकोटे के अंदर उस साइड में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है और ये सामने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र है। उसके पीछे जो इसर लाठ दिख रही है आपको ऐतिहासिक, उसके से लेते हुए हवा महल विधानसभा क्षेत्र है। पीछे जो आमेर के जो पहाड़ियाँ और जयगढ़ और नाहरगढ़ नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 3 सीटें हैं शहर की, और इस साइड में जो सिविल लाइन सीट है, ये जो 4 सीटें हैं वो परकोटे की मानी जाती हैं, आदर्श नगर, किशनपोल, हवा महल, सिविल लाइन। और एक सीट है वो पीछे सांगानेर। तो ये जो सीटें हैं, इन 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार हैं वो बदल दिए हैं। और समाचार ये हैं कि ये 5 उम्मीदवार हैं वो आरएसएस की पसंद के आए हैं। सांगानेर के अंदर, आदर्श नगर के अंदर, किशनपोल के अंदर, सिविल लाइन के अंदर, हवा महल के अंदर, इन 5 सीटों पे नए उम्मीदवार लाए हैं। और ऐसे उम्मीदवार लाए गए हैं जिनकी चर्चा दूर दूर तक इतनी विशेषता से नहीं थी कि इन लोगों को भी टिकट मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की रणनीति क्या है, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि राजधानी जयपुर के अंदर पहली बार शहर की जो 8 सीटें हैं, इनमें से 5 सीटें हैं वो कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में जीती थी, जिसके अंदर बगरू की सीट है जो शहर में मानी जाती है, आदर्श नगर, हवा महल, किशनपोल, सिविल लाइन। इन सीटों का एक गणित ये भी है कि इनके अंदर आदर्श नगर सीट है, किशनपोल सीट है, हवा महल सीट है, ये मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। तो आरएसएस के पास सबसे बड़ी रणनीति कि इन सीटों को कैसे जीता जाए। तो पुराने उम्मीदवार हैं आरएसएस के, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नगर से 2 बार विधायक रहे हैं, अशोक परनामी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, जयपुर के मेयर भी रहे हैं, उनको भी इस बार टिकट नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे प्रदेश अध्यक्ष जो सिविल लाइन से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं राज्य सरकार के अंदर, अरुण चतुर्वेदी, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 प्रदेश अध्यक्ष जो टिकट मिलती थी जयपुर से, उनको भी नहीं दिया गया। विचित्र बात ये भी है कि जो भैरव सिंह जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके दामाद नरपत सिंह जी राजवी, वो विद्याधर नगर से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया। हालांकि उनको चित्तौड़ भेज दिया है और उनकी जगह भी टिकट बदल दी है। जयपुर की जो राजकुमारी हैं, जो राजसमंद से सांसद हैं, दिया कुमारी, उनको वहाँ से विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। तो सिविल लाइन से भी बदल दिया टिकट, विद्याधर नगर से भी टिकट बदल दिया, सांगानेर से भी बदल दिया, आदर्श नगर से भी बदल दिया, हवा महल से जो सुरेंद्र पारिक जो यहाँ से विधायक रहे हैं, उनका भी आरएसएस ने टिकट काट दिया। और वहाँ से एक बाबा को बाबा जो आचार्य के नाम से जाने जाते हैं, बाल मुकुंद आचार्य, उनको टिकट दिया गया है, जो 1-1.5 महीने की उनकी एक्टिविटी जो शहर ने देखी, उसके बाद उनको
टिकट दिया गया है। इसी तरह से जो किशन पोल है वहाँ भी टिकट आरएसएस ने अपनी मनपसंद का बदल दिया। यानी जो शहर की जो 5 सीटों पे आरएसएस ने जो सीटें बदली हैं, टिकटें बदली हैं, तो पूरी दारोमदार ये है आरएसएस पे आई हुई है कि वो इन सीटों को कैसे जितवाता है। हालांकि जो सांगानेर के अंदर है वो एक तरह का हर बार भारतीय जनता पार्टी सीट जीतती है, तो माना जा रहा है कि वहाँ सीट है वो आसान है। लेकिन परकोटे की जो दूसरी सीटें हैं जिसके अंदर आदर्श नगर का बड़ा हिस्सा है, परकोटे का किशन पोल है, हवा महल है, सिविल लाइन है, इन सीटों के ऊपर है वो टक्कर है, वो ज़बरदस्त है। और यहाँ के लिए जो आरएसएस ने रणनीति बनाई है वो एक विचित्र रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि ये जो इनके अंदर जो हवा महल से जो टिकट दिया गया है, वो जो बाबा जी हैं वो करीब 1.5-2 महीने से जयपुर में एक्टिव हुए हैं और उन्होंने कई जगह जा कर के ऐसे बयानबाजी भी की हैं। पिछले दिनों करीब 1.5 महीने पहले जो रामगंज क्षेत्र में एक युवक का जो मर्डर हुआ था, उसको पीट के जो मार दिया गया था, उसके बाद में जो धरना प्रदर्शन हुआ, तो उस धरना प्रदर्शन के अंदर जो बड़ा उन्होंने अपना रोल प्ले किया और उस मंच से ज़बरदस्त नफरती भाषण दिए गए, बयानबाजी हुई और एक थाने में जा कर के भी एएसआई वगैरह इनके साथ भी एक तरह का अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी जो वीडियो हैं वो वायरल हुई। तो सारा जो शहर की जो चर्चाएं ये हैं कि ये शहर में जो एक मिलीजुली संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, और इसके बावजूद ये सीटें जो रणनीति बनाई आरएसएस ने वो ऐसी बनाई है कि इसको जीतने के लिए जिन बाबा जी को उतारा गया है। हालांकि जो बाबा, संत, महाराज, ये जो नाम जो होते हैं तो उसमें सीधी सीधी बात ये होती है कि एक भले आदमी होंगे, उनके पास बैठने से ज्ञान मिलेगा, उनके पास बैठने से शांति मिलेगी, उनके पास बैठने से आदमी प्रसन्न होगा और उनकी बातों में एक स्नेह होगा, आशीर्वाद होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने कुछ बाबाओं को ऐसे चुना है जो राजस्थान में भी चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य प्रदेशों में भी लड़ रहे हैं कि ऐसे जो बाबा के नाम पे वो जहरीले नफरती भाषण दें और फिर उसके बाद में एक माहौल बनाया जाए और उस माहौल से ध्रुवीकरण करके चुनाव जीता जाए। ये आरएसएस की पिछले 20-30 साल की एक रणनीति रही है। वही रणनीति आरएसएस है वो जयपुर में भी थोपना चाह रहा है, जयपुर में भी उसी रणनीति पे काम करना चाह रहा है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के पहले के उम्मीदवार थे इस जयपुर शहर के, चाहे आदर्श नगर के हों, किशन पोल के हों, हवा महल के हों, सिविल लाइन के हों, कहीं के भी हों, वो तमाम तर लोग ये भी बताया जा रहा है कि वो आरएसएस की इस रणनीति से नाराज़ भी हैं। तो असल चीज़ तो ये तब मालूम पड़ेगा जब मतगणना होगी 3 दिसंबर को कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि आरएसएस पूरी तरह से जयपुर के अंदर ध्रुवीकरण करके इन सीटों को जीतना चाह रहा है, क्योंकि जो पाँचों के पाँचों उम्मीदवार बदले गए हैं और उन उम्मीदवारों को आरएसएस ने अपनी मनपसंद के उम्मीदवारों के तौर पर उतारा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो जयपुर के अंदर सियासी हलकों में की चर्चा है। अब आप देखिए कि जो सारी चीज़ें हैं कि ये जो जयपुर शहर है इसमें ऐसा नहीं है कि लगातार कांग्रेस ही जीतती आ रही है। ये जो मैंने अभी बताया आपको कि 8 जो शहर की विधानसभा हैं उसमें पहली बार 5 विधानसभा कांग्रेस ने 2018 में जीती थी। लेकिन पिछले 30-35 साल की अगर बात करें तो यहाँ से एक बार को छोड़ के लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद रहे हैं और कई सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। 6-7 बार यहाँ से जो गिरधारी लाल जी भार्गव यहाँ से सांसद रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं और वो इतने मिलनसार थे भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के होकर के भी, और उनका शहर के हर जाति में, हर तबके में, हर इलाके में उनका असर था और बड़े से बड़ा कांग्रेस का नेता उनके सामने आया, वो टिक नहीं पाया और लगातार भार्गव साहब हैं चुनाव जीते हैं। ये भी इस शहर का माहौल रहा है। लेकिन अब आरएसएस ने उस माहौल को बदलने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दे करके और ख़ास तौर से हवा महल के अंदर जो एक तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके उसका जो असर है पड़ोस की सीट है आदर्श नगर पे भी डालने के लिए, पड़ोस की सीट है किशन पोल पर भी डालने के लिए और सिविल लाइन पे भी डालने के लिए पूरी कोशिश करने की एक अपनी जो रणनीति बना ली है, इसकी चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, ताकि शहर के अंदर ध्रुवीकरण होकर के चुनाव जीता जा सके। और इस के लिए कई किस्म की जो बयानबाजी आ रही हैं और ख़ास तौर से जो दिया कुमारी जयपुर की राजकुमारी हैं वो विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बयानबाजी भी आ रही है। और इन सब चीज़ों से लेकर के कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भी एक तरह से घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि वोटों का समीकरण उनके फेवर में है,
लेकिन सरकार कांग्रेस की है तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी होगी वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाएगी। वो वहां से विधायक हैं, कोई नाराज़गी होगी तो भी उनको उसका नुकसान होगा। तो इन नुकसान के साथ में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो आरएसएस कोशिश कर रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं और जो नामांकन हुआ था हवा महल विधानसभा का, और जिस हिसाब से हवा महल विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के आर तिवाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के बाल मुकुंद आचार्य के समर्थकों ने जयपुर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने रोड पे जिस तरह से नाराबाजी की थी और एक दूसरे को मतलब जो ज़बरदस्त एक उग्रता दिखाई थी नारेबाजी में, तो उसी दिन तय हो गया था कि शहर के अंदर है पूरी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके आरएसएस चुनाव जीतने की कोशिश करेगा। ये उस शहर के अंदर जो ये बगल में जो रोड है, इस रोड का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद इस्माइल रोड है, जो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा मोहम्मद इस्माइल ने इसको राजा मान सिंह जी के टाइम इसको बनाया था। इसको एमआई रोड के नाम से जाना जाता है। और ये जो शहर है, इस शहर के अंदर हर किस्म के, हर धर्म के जो धार्मिक स्थान हैं, हर जाति और धर्म के मोहल्ले हैं। और जयपुर रियासत की, जयपुर रजवाड़ों की एक परंपरा रही है मिलीजुली संस्कृति, मिला जुला कल्चर, लेकिन उस कल्चर को भारतीय जनता पार्टी भी कभी क्रेस नहीं कर पाई। और तमाम तरह हालात जो मुल्क के चाहे किसी भी ज़माने में अगर ख़राब हुए हों, शहर के हुए हों, तो जयपुर का जो मिला जुला कल्चर है वो कभी ख़राब नहीं हुआ। लेकिन इस चुनाव में 2023 के चुनाव में खबर यह है कि आरएसएस है पूरी तरह से अंदर खाने एक रणनीति बना चुका है कि कैसे न कैसे करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। और उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए सबसे बढ़िया सॉफ्ट टारगेट है, उन्होंने हवा महल जो प्रत्याशी दिया है वहाँ से एक शुरुआत की जाए ताकि उसका असर सभी सीटों पर पड़े और वो सीटें जीती जा सकें। अब असल चीज़ तो 3 दिसंबर को चुनाव के दिन ही, मतगणना के दिन ही मालूम होगा कि कौन सी सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने, कौन सी सीट कांग्रेस ने हारी है। क्या आरएसएस की रणनीति सफल होगी या विफल होगी। लेकिन शहर के हर सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि आरएसएस ने जो अचानक नए आदमी लाए हैं और चुनाव जो बदलने की कोशिश की है, चुनाव की रणनीति बदलने की कोशिश की है, इसके पीछे कोई बड़ा न बड़ा एक प्लान जरूर है आरएसएस का, जिसका जो असल जो चीज़ें हैं वो आने दिनों में सामने आएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।